लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो कुछ चीज़ें सीखी थी उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में कोशिश करती हूँ, समराइज करती हूँ, जो लोगों ने फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है, जिससे वो कनेक्टिविटी उन्हें समझ में आएगी। राइट, अदरवाइज वीडियो है रिकॉर्डेड, आप ऋतु से कलेक्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हेडिंग जो हमारा था हीलिंग थ्रू माइंडफुलनेस। कहने का मतलब कि अगर हम माइंडफुल हो जाएंगे ना, अगर हम कॉन्शियस अवेयरनेस में मोस्ट ऑफ द टाइम रहेंगे तो हमको हीलिंग आती है। मैं आज एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, एक बहुत खूबसूरत चीज़ बताती हूँ, गैलरी में लेती हूँ। आपने देखा होगा ना, चाहे मर्सिडीज बेंज हो या BMW हो या जगुआर हो, फोर्ड हो, जितनी भी गाड़ियाँ, वर्ल्ड की टॉप क्लास की कार है या जीप है, जो कुछ भी है, कोई भी गाड़ी है, वो जब भी बनाई है, ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, उसके साथ एक मैनुअल आता है, वारंटी गारंटी कार्ड भी देते हैं वो लोग। एग्री करते हैं आप लोग? आता है ना। इसका मतलब कि बनाने वाले को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो मैंने बनाया है वो परफेक्ट है कि नहीं है, तभी तो वारंटी गारंटी कार्ड देते ना। वो कल को हमारी कंपनी का कैसे ना कि डिफेम ना हो जाए कि नहीं हमने तो गारंटी दी थी और उसमें कुछ निकल गया। एक मैनुअल भी देते इसे चलाना कैसे करके, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ये छोटी छोटी चीजें खुद से भी कर सकते करके। राइट, आपने कभी सोचा है इतनी बड़ी गाड़ी जो भगवान ने बनाई, इसके साथ कोई मैनुअल नहीं आया है, इसको चलाना कैसे? इसके साथ कभी कोई वारंटी गारंटी कार्ड भी नहीं आया हमारे साथ, क्योंकि ऊपर वाले को पता था कि जो मैंने ये गाड़ी बनाई है ना, इसको सब कुछ आता है और इसमें वारंटी गारंटी कार्ड मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको सब कुछ मैंने इंटीग्रेट करके इसके अंदर डाल दिया। आज ये सच आप लोग जान जाएंगे और आज के बाद आपको सबसे ज्यादा प्यार ना ऊपर वाले से हो जाएगा। जितनी शिकायत आज तक करते आए ना, आज के बाद नहीं कर पाएंगे आप, ये मैं गारंटी देती हूँ। राइट, स्टार्ट करती हूँ आज का फिर सेशन। कि हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी अगर हमारी शिफ्टिंग होती है, हम नए जगह पे जाते हैं, सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं? नियर बाय हॉस्पिटल है, नियर बाय केमिस्ट शॉप देखते हैं। दो चीजें हम जरूर देखते हैं, ठीक है, ग्रोसरी भी देखते हैं, बट डॉक्टर आसपास होना चाहिए, हॉस्पिटल आसपास होना चाहिए। और दूसरा हम जरूर चेक करते हैं कि केमिस्ट शॉप, मेडिसिन शॉप भी आसपास होनी चाहिए। कभी आपने सोचा है कि एक डॉक्टर यहाँ भी है? इसका पता किसने खोजा है कभी? इसको कब किसने समझने की कोशिश की है? यहाँ बैठा है हमारा केमिस्ट, जो हीलिंग जिसको आती है, इस बॉडी को चलाने का, जो हील करने का डॉक्टर, वो यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन हमने कभी इसका पता नहीं लिखा, इसका पता नहीं खोजा, क्योंकि फ्री में मिला है। तो आज के बाद ना खुद से कनेक्ट करिए। अभी तो बहुत सारे चैलेंजेस है, मैं ये कहूंगी आप जिनसे भी कंसल्ट करते हैं, आप अपनी मेडिसिन या जो भी चीज आप ले रहे हैं लेते रहिए, बट आज के बाद से खुद पे काम करना स्टार्ट करिए। 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद आपके मेडिसिन की डोजेस कम होने लगेंगी और कुछ समय के बाद आपके कंसल्टेंट को ऑटोमेटिकली वो बंद करना होगा, क्योंकि आप एकदम हेल्दी हो चुके होंगे। लेकिन अभी कुछ भी बंद मत करिएगा कि नहीं मैंने ये सुन लिया, मैं यही प्रैक्टिस करूंगी, मैं अपनी मेडिसिन स्टॉप कर रही हूँ। नहीं, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पे इतना कमांड नहीं है हमारा अभी। राइट, तो मेरा एक ही कहना है कि आज के बाद से ना इस डॉक्टर पे विश्वास करिएगा और इस अपनी बॉडी पे विश्वास करिए। इसको हीलिंग आती है। मैं आज आप लोगों को वो बताऊंगी कि कैसे उसे हीलिंग आती है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बहुत सुंदर जाना था कि हमारे माइंड एंड बॉडी में एक बहुत सुंदर कनेक्शन होता है और हमारे माइंड और बॉडी में एक पार्टनरशिप भी होता है। माइंड बॉडी कनेक्शन का मतलब होता है कि जो भी चीज माइंड में चल रही है वो बॉडी में मैनिफेस्ट होता है। माइंड बॉडी पार्टनरशिप क्या होता है कि अगर आपको कोई भी, मान लीजिए कभी एंजाइटी फील हो रही है, आपको नर्वसनेस हो रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट कहीं भी रिलैक्स होके बैठ जाना है। लेट सकते हैं, लेट जाइए, नहीं तो बैठ भी सकते हैं। रिलैक्स का मतलब एकदम अपनी बॉडी को लूज छोड़ देना है और लूज छोड़ करके अपने ब्रेथ पे फोकस करना है। आपको ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करना है, कॉन्शियसनेस में आना है, कॉन्शियसली अवेयर होना है और कॉन्शियसली ब्रीथ करना है। धीरे से आप ब्रीथ करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल करेंगे, 5 to 7 टाइम्स करेंगे। आप देखिएगा आपकी वो चीज, जो भी एंजाइटी, नर्वसनेस, वरी, टेंशन आपको हो रहा था, वो ठीक होने लगा, क्योंकि देयर इज अ ब्यूटिफुल कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी एंड पार्टनरशिप टू। क्योंकि जब आपने इसको रिलैक्स किया, यहाँ पे रिलैक्स होना शुरू हुआ। तो अपने इस ब्यूटिफुल पावर को समझना है आज के बाद से हम। राइट, बहुत सारी चीजें डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है हमारे पास फर्स्ट सेशन। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि जो कॉमन डिजीजेस, उसके थॉट पैटर्न्स क्या होते हैं, वो हम लोगों ने डिटेल में जाना था। और आज हम लोग जाने, क्योंकि आज भी थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि थोड़ा सा मेडिकल साइड भी लेके जाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि लॉजिक का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतने ईयर से आपने यही सुना है सबसे सुपीरियर चीज है साइंस जो है, दैट इज मेडिकल साइंस। मेडिसिन ने बहुत एडवांस किया है, मेडिसिन ही हमें बचा सकता है। ये गलत है, ये मिथ है। इमरजेंसी एक अलग एंटिटी है, एक्सीडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी है, तो डेफिनेटली मेडिसिन का रोल है।
बट जो क्रॉनिक इलनेसेस है उसमें आप खुद को हील कर सकते। हम लोग कहते हैं कि कोई भी डिजीज इनक्योरेबल नहीं है, सिर्फ पेशेंट इनक्योरेबल होता है, जो मानने को तैयार नहीं होता है कि मेरी बॉडी को हीलिंग आती। जिसकी डिजीज ठीक नहीं होती वो इसलिए ठीक नहीं होती क्योंकि वो मानता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा कभी। लेकिन 4th स्टेज कैंसर के भी आप आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, जिनको डॉक्टर्स ने कहा है आप 3 महीने जियोगे, वो आज 30 साल से जी रहे। हमारे पास भी इनफ एविडेंस है आज की डेट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ क्या है ना, दैट मैटर्स। अगर हमारी बॉडी कोई डिजीज क्रिएट कर सकती है तो उसको हील करने भी उसको राइट। तो आज हम लोग जानेंगे जो मैं कि हमारी बॉडी बनी कैसे। हमारी बॉडी जो है ना ट्रिलियन ऑफ सेल्स के मिलने से बनी, मतलब, और यही सेल्स जो होते हैं ना, स्पेसिफिक सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और वही टिश्यू स्पेसिफिक टिश्यूज मिलकर के एक एक ऑर्गन्स बनाते हैं हमारे, राइट। अब क्या होता है, तो सेल का फंक्शन क्या होता है ये आपको जानना है, बताती हूँ। सेल को भगवान ने 3 ही काम सिखाया। उसको फंक्शन दिया कि तुम ग्रोथ करोगे, रिपेयर रिप्रोडक्शन में काम करोगे, जैसे एक सेल से मल्टीपल सेल्स तुम बनाओगे। दूसरा, तुम प्रोटेक्शन में लगोगे, तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी, कोई भी डेंजर आएगा ह्यूमन बीइंग को, तो तुम अपने को उनको प्रोटेक्ट करने में भी अपने को लगाओगे। और तीसरा, कुछ भी टूट फूट अंदर हुआ, कुछ भी डैमेज हुआ, कुछ उन्होंने बाहर का उल्टा सीधा कुछ भी खा लिया, कुछ भी दिक्कत हुआ, तुम उसको रिपेयर कर दोगे। इसका मतलब हमारे सेल को 3 ही फंक्शन आते, ग्रोथ एंड रिपेयर, प्रोटेक्शन। तो फिर डिजीज कहाँ से आ रही है? जब डिविनिटी ने हमें बनाया और उन्होंने कहा कि छोटे मोटे, क्या तुम छोटे मोटे रिपेयर कर सकते हो? मैं आज आप ही लोगों से पूछता हूँ, आप किचन में काम कर रहे हैं, उंगली कट गई है, ब्लड जा रहा है, आपने पानी से धोया, थोड़ी देर बाद बंद हो गया, वो किसने रिपेयर किया आपको? कौन से डॉक्टर ने किया? आप कहाँ गए डॉक्टर के पास? जल जाता है, आप थोड़ी देर के लिए हम लोग करते हैं, पानी लगाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर हील हो जाता है। कौन से डॉक्टर ने आपको हील किया? कौन सी मेडिसिन ने आपको हील किया? इसका मतलब आपके सेल्स ने आपको हील किया ना। तो सेल का फंक्शन, सेल को पता है हीलिंग आती है उसको, तो रोकता कौन है फिर हीलिंग? फिर डिजीज क्यों हो रही है? अब दूसरा सवाल तो यही आएगा मन पे कि जब हमारे सेल्स को सब कुछ आता है तो फिर डिजीज क्यों है? हमें क्यों नी जॉइंट में पेन है? क्यों हमें ब्लड प्रेशर का चैलेंज है? क्यों हमें एंजाइटी? क्यों हमें डिप्रेशन है? क्यों हमें अर्थराइटिस है या डायबिटीज है? वाई? जबकि सेल्स को सब कुछ आता है रिपेयर कर। अब आगे जानेंगे कि हमारी हीलिंग प्रोसेस को कौन रोकता है। हम खुद रोकते हैं। एक बहुत सुंदर लाइन मैंने किसी की पढ़ी थी, अगर हम खुद अपने रास्ते से हट जाए ना तो हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। हमें खुद को हारने में, हमें खुद को हील नहीं होने में हम ही काम करते, हम ही खुद को रोके हुए हैं आज तक। लेकिन हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं, उसने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, मेरा एनवायरनमेंट नहीं अच्छा था, मुझे ये मौका नहीं मिला, मेरे कलीग्स ने मेरा साथ नहीं दिया। बट रियलिटी यही है कि हम खुद के रास्ते से जिस दिन हट जाएंगे ना, हम हेल्दी भी हो जाएंगे, हम वेल्दी भी हो जाएंगे, हम सक्सेस भी हमें मिल जाएगा, हमारा रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाएगी, स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो कर जाओ, राइट। तो आज आप लोगों को जान के आश्चर्य हो रहा होगा कि हम अपने इस सेल के फंक्शन को भी, हीलिंग प्रोसेस को भी रोक लेते हैं। भगवान को पता नहीं था कि हम इतने कमाल के निकल जाएंगे कि हम उनकी बनाई हुई चीज को भी चैलेंज कर देंगे। इसीलिए उन्होंने मैनुअल वगैरह नहीं दिया हमें कि नहीं यार, सब कुछ तो बना के दिया है उसको, इंसान को जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की। और आज एक आपको और साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ, हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए जो 5 चीजें चाहिए ना, वो सब फ्री है। सन, एयर, वाटर, मदर अर्थ, और ये जो हमारे सन हो गया, हाँ 5 चीजें जो है, ऑक्सीजन, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब फ्री है। हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए ये सफिशियंट है। उन्होंने कहा था कि मान लो अगर ज्यादा डैमेज हो गया, तुम रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो ये 5 चीजें मैंने इनको फ्री दी है, इंसान इससे अपने को हील कर लेगा। लेकिन हम उनसे भी आगे निकल गए, हमने अपनी हीलिंग ही रोक ली अंदर से। नहीं नहीं नहीं। और कैसे रोकते हीलिंग? हीलिंग हमारी कब रुकती है ये आज आप लोग जानेंगे मेडिकल साइंस में। हमारे बॉडी को जब भगवान ने बनाया तो उन्होंने एक चीज देखा कि इंसान है, शेर, चीता, बाघ सामने से आएगा तो देख लेगा। और ये एक सिस्टम हमारे में बोला कि डिफरेंट सिस्टम है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग कहते हैं। तो उन्होंने एक चीज को रियलाइज किया कि शेर है, चीता है, मान लो अगर इंसान उधर घूम के खड़ा है और पीछे से बाघ, चीता, कोई चीज आएगा, ये सेंस नहीं कर पाएगा, डेंजर को सेंस नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, एक काम करते हैं, इतना सुंदर जब मैंने इंसान को बना ही दिया तो एक डिफरेंट सिस्टम भी इंसान में डाल देते हैं। और तब उन्होंने हमारी बॉडी में एक डिफरेंट सिस्टम तैयार किया। जैसे हमारे कंट्री की अपनी आर्मी है ना, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी एक आर्मी है जो हमारे लिए 24/7 काम करती है बिना सोए हुए, राइट। तो क्या किया इंसान भगवान ने कि जो बड़े डेंजर्स है, जैसे आप देखिएगा, आज आप इस चीज को बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। एक्चुअली इट्स अ मेडिकल पार्ट, बट मैं इसलिए समझाती हूँ कि जब आप ये समझेंगे ना, तब आप हीलिंग पे काम कर पाएंगे। कोशिश करती हूँ इजी वे में समझाने की।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं खोए रहते हैं और हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, अचानक से बड़ी गाड़ी आ जाती है, ट्रक आ जाता है और आप देखते हैं कि आप तुरंत जंप करके पीछे हो जाते हैं। कभी सोचा है क्या काम किया अंदर में? आपका डिफेंस सिस्टम ने आपके डेंजर को सेंस किया और आपकी यहाँ से उसने कमांड दिया और आपकी बॉडी को उसने पीछे पुल कर लिया। मतलब अभी आप सोचते समझते तब तक आपको आपके डिफेंस सिस्टम, आपके इंटरनल सोल्जर्स ने आपको सेव भी कर लिया। तो भगवान ने हमारा जो डिफेंस सिस्टम बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि जब भी डेंजर आएगा ये सिस्टम एक्टिवेट होगा, हमारे ह्यूमन बीइंग को बचाएगा और फिर वो सिस्टम रेस्टिंग फेज में चला जाएगा, क्योंकि उसको दिन भर एक्टिवेट नहीं रखना है। शेर, चीता, ट्रक, बस कभी कभी तो आएगा ना, रोज तो नहीं घर में पड़ा रहेगी वो चीजें। ऐसा थोड़ी कि रोज हम हर सेकंड हमें सामना करना है। तो उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद क्या होगा कि वो जो सिस्टम है वो अपना रेस्टिंग फेज में चला जाएगा और बाकी सिस्टम जो है जैसे इम्यून सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सब अपना काम फिर शुरू कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि भगवान ने सेल को एक चीज और कही कि जब तुम प्रोटेक्शन में लगोगे तो तुम रिपेयर और ग्रोथ का काम रोक दोगे, क्योंकि प्रोटेक्शन में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ह्यूमन बीइंग को। तो जितना भी ग्रोथ से रिलेटेड काम होगा और रिपेयर से रिलेटेड काम होगा वो सिस्टम सारे स्टॉप हो जाएंगे। और यही आज हो रहा है हम लोगों को। मैं बताती हूँ कैसे। जब भी हम कोई भी हमारा माइंड या हमारी जो सिस्टम है जो भी उससे मिलती जुलती चीज नहीं है ना, वो उसको फॉरेन बॉडी समझता है। जैसे मान लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, जो हमें दिखते नहीं है, जो हवा में है। आप एक जगह जाते हैं जहाँ किसी को कोल्ड कफ है, वहां 5 लोग बैठे हो। सपोज रितु को नहीं होता है, विष्णु जी को नहीं होता, मुझे हो जाता है। जहाँ एक पर्सन को कोल्ड था, हम 4-5 लोग गए बट किसी को नहीं हुआ और मुझे हो गया, जबकि वायरस तो सेम था। तो इसका मतलब ये है कि मेरा इम्यून सिस्टम वीक था इसलिए मैंने उसको कैच कर लिया, लेकिन आप लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था इसलिए उसने फाइट करके उसको वहीं हटा दिया और आपको उसने डिजीज नहीं दिया। राइट? तो ये जो आप लोगों को समझाने का मेरा पर्पस है कि एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, हमारे सेल के जो 3 फंक्शंस है, रिपेयर, प्रोटेक्शन और ग्रोथ। भगवान ने हमें ये वरदान दिया कि जब भी तुम प्रोटेक्शन में लगोगे तो रिपेयर और ग्रोथ का काम नहीं करोगे, क्योंकि प्रोटेक्शन में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है हम लोग। ठीक, अब ये काम कैसे करता है, प्रोटेक्शन वाला पार्ट हम लोग पहले लेंगे, फिर हीलिंग पे जाएंगे। हमारी बॉडी के लिए जो भी, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गया, ये फॉरेन बॉडी है, ये हमारी बॉडी में मिलती जुलती चीजें नहीं है। तो जैसे ही वो हमारे आसपास आता है हमारा ये डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमको उससे प्रोटेक्ट कर लेता है, जो हमें पता भी नहीं चलता। ठीक, लेकिन आज जो डिजीजेस बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज स्ट्रेस और फियर। क्योंकि हमारे माइंड के लिए स्ट्रेस नॉर्मल चीज नहीं है, हमारे माइंड के लिए फियर नॉर्मल चीज नहीं है। वो उसको भी डेंजर सेंस कर लेता है, उसको लगता है कोई बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि हमारी बॉडी में इससे मिलती जुलती कोई चीज नहीं है, उसको कुछ भी अपनापन इससे नहीं लगता। और जो भी उसको अपना नहीं लगता वो पूरे डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है कि ये बहुत बड़ा डेंजर है, हमें इस पे अटैक करना है। और वो अटैक करने के लिए क्या करता है, हमें फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में ले जाता है। इसमें मैं बताती क्या होता है। जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारे ब्रेन में एक पोर्शन होता है, उसको एमिगडाला बोलते हैं। वो एमिगडाला ही हमारे इस डेंजर को सेंस करता है। वो डेंजर क्या है? इमेजिनरी डेंजर है, स्ट्रेस और फियर है, वो रियलिटी में कुछ नहीं है, बट उसके लिए वो बहुत बड़ा डेंजर है। ठीक, तो एमिगडाला उस डेंजर को सेंस करता है और वो ये कन्वे करता है हाइपोथैलेमस को कि देयर इज अ डेंजर, आप अपने को एक्टिवेट करो और एड्रेनलिन रिलीज करो। और वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है और एड्रेनलिन रिलीज करता है। एड्रेनलिन क्या करता है कि ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे जाता है और कॉर्टिसोल रिलीज करने के लिए उसको मैं कह सकती हूँ, समझ लो कि बोलता है, फिर कॉर्टिसोल रिलीज करता है। जब भी हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में होते हैं तो हमारी बॉडी में चेंजेस क्या क्या होते हैं, हमारे प्यूपिल जो है डायलेट हो जाते हैं, हमारा मुंह ड्राई हो जाता है, मेरी ब्रीदिंग हमारी फास्ट हो जाती है, हमारा हार्ट तेज चलने लगता है, हमारे मसल्स बहुत टेंस हो जाते हैं, हमारा मैक्सिमम ब्लड सप्लाई हाथ और पैरों में आ जाता है। क्योंकि भगवान ने जो बनाया था ये हमें बनाया था फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पे, जब शेर, बाघ, चीता आ जाएगा तो हम भाग सके, हमारे हाथ में स्वेटिंग शुरू हो जाती है। तो ये होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो जैसे ही हम कोई स्ट्रेस लेते हैं या हम फियर में जाते हैं, हमारा ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, ये क्या करता है, ये सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टॉप करता है, डाइजेशन को स्टॉप करता है। कहता नहीं अभी डाइजेशन की जरूरत नहीं है, अभी हमें अपने ओनर को भागने की जरूरत है लेकर के। डाइजेशन स्टॉप करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्टॉप करता है। एब्जॉर्प्शन स्टॉप कर देता है।
इम्यून सिस्टम को कहता तुम रुको, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, अभी मुझे अपने ओनर को लेके भागना है। बहुत बड़ा डेंजर है। आज आप देखिए ये 4 सिस्टम को वो तुरंत स्टॉप करता है, क्योंकि देयर इज अ बिग डेंजर। आज डाइजेशन का प्रॉब्लम हम सबको है। आज एब्जॉर्प्शन, हम कितना भी अच्छा खा रहे हैं बट हम सब लेथार्जिक फील करते, थक जाते, फटीग में रहते हैं। हमेशा हम लोग कहते हैं कि अच्छा फील नहीं हो रहा, बहुत वीकनेस लग रहा है। मेरे चैम्बर में अगर मैं मान लीजिए 50 पेशेंट देखती हूँ तो 40 की कंप्लेन होती है वीक, और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते। तो आप सोच लीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। इसका मतलब हम पूरे टाइम स्ट्रेस में है, टेंशन में है, जिसकी वजह से हमारा डिफेंस सिस्टम क्या किए हुए है, अपने गन लेके खड़ा है प्रोटेक्शन के लिए, और हमारा डाइजेशन सिस्टम स्टॉप है, एब्जॉर्प्शन स्टॉप है, इसलिए हमें कुछ भी खाना प्रॉपर लग नहीं रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टॉप किया हुआ है, इसलिए आज देखिए रीनल स्टोन्स कितना बढ़ रहा है, किडनी डिजीज इतना बढ़ रहा है। पहले किडनी डिजीजेस इतनी नहीं थी। इम्यून सिस्टम आए दिन लोगों को कोल्ड कफ लगा ही हुआ है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का काम होता है इन सबसे लड़ करके हमें बचाना। आप जब भी आपको कोल्ड कफ हो, आप ये समझ जाइएगा कि आप शांति से बैठिएगा और देखिएगा 4-5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर या तो आपके साथ कुछ ऐसी इंसिडेंस हुआ है जिसमें आप स्ट्रेस और फियर में गए, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम डाउन हुआ है, और आपने, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया फंगस हमारे आसपास ही है और इनफ है। लेकिन आपको कोल्ड कफ तभी होगा जब इम्यून सिस्टम शट डाउन करेंगे, और जब भी आपको हो तो आप समझ जाइए कि आप किसी रियल टेंशन और फियर में गए हैं, और या फिर किसी चीज को आप अभी 5-6 दिन में उनसे रिलेटेड जिसमें फियर और स्ट्रेस है, उस पास्ट इवेंट को आपने रिलीव किया है। आपको सिर्फ शांति से बैठ के समझना है कि आपने अभी किया क्या जो ये डिजीज आपके अंदर आई। मेरा जो आप लोगों को बताने का पर्पस ये है, वो यही है कि हमारी माइंड के लिए स्ट्रेस और फियर फॉरेन बॉडी है, वो उसको अटैक करके खत्म करना चाहता है। हम लोग कहते हैं ना, ये वो इमेजिनेशन में जो चीज है, हमारा डिफेंस सिस्टम उसको किल करने में लगा और उसको कुछ नहीं मिलता वहां पे। तो अब आगे समझिए इसको। भगवान ने कहा कि जैसे एक बार शेर चीता आया, हमने उसको देखा, या तो फाइट एंड फ्लाइट में हम फ्लाई कर गए या उससे फाइट कर गए, ठीक। उसके बाद जब चीजें वो चला गया, या तो वो मर जाएगा या हम मर जाएंगे। मान लीजिए कि हम जीत गए, वो मर गया, तो हमारा ये जो डिफेंस सिस्टम है ये रेस्टिंग फेज में जाएगा, और फिर मेरी हीलिंग शुरू हो जाएगी, मेरा डाइजेशन शुरू हो जाएगा, मेरा एक्सक्रीशन शुरू हो जाएगा, मेरा एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, मेरा इम्यून सिस्टम शुरू हो जाएगा, फिर हम अपने अच्छे से काम करने लगे। ये बनाया था भगवान ने। आज हम 24/7 स्ट्रेस और फियर में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे डिफेंस सिस्टम रेस्ट में ही नहीं जा पा रहा है। और ये डिफेंस सिस्टम रेस्ट में नहीं जा रहा है, इट्स अ मेडिकल पार्ट, बट कोशिश करती हूँ समझाने की कि ये पूरे टाइम कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा है हमारी बॉडी में। कॉर्टिसोल एक बहुत कम समय के लिए हमारी बॉडी में थोड़ा सा हायर लेवल में जाता है, अदरवाइज इसको लोअर लेवल में ही रहना है। लेकिन जब हम स्ट्रेस और फियर में रहते हैं तो ये पूरा सिस्टम एक्टिवेट होता है और कॉर्टिसोल पूरे टाइम बनता रहता है हमारी बॉडी, मतलब 24/7 कॉर्टिसोल लेवल जो है हायर इसमें हमारी बॉडी में। तो अगर आपकी बॉडी में पूरे टाइम कॉर्टिसोल हाई है तो आपकी बॉडी को क्या क्या नुकसान होगा, आज ये समझिए आप। सबसे पहला क्या होता है कि हार्ट डिजीज। आज ये रीजन है हार्ट डिजीजेस बढ़ रहे हैं। आज 16-17 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो। मेरे बच्चों के स्कूल में ही 11th के बच्चे को हार्ट अटैक, क्योंकि मेरे हस्बैंड फिजिशियन है और चूंकि स्कूल से मेरे बच्चे भी पढ़े इसलिए उन्होंने भेजा, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो हार्ट अटैक ही था क्योंकि उसके सारे रिपोर्ट्स फेवर में थे, ठीक है, वो बच गया। बाद में उसने बताया कि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था टॉप करने का, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट था, पेरेंट्स का भी था, टीचर्स का भी था, वो नहीं ले पा रहा था उस स्ट्रेस को। 17 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हुआ। तो एक बार ध्यान से सोचिए कौन रिस्पॉन्सिबल। वो पूरे टाइम फाइट एंड फ्लाइट में, उसका पूरा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड, वो स्ट्रेस में, फियर में। उसके डिफेंस सिस्टम को नहीं पता है कि ये स्ट्रेस और फियर कुछ ऐसी चीज नहीं है। वो उस, कहते हैं ना, इमेजिनेशन में उस, मतलब कह सकते हैं एनिमी से लड़ रहा है जो है ही नहीं रियलिटी में, बट वो लड़ रहा है क्योंकि उसको नहीं पता वहां नहीं कुछ है ना, राइट। तो हार्ट डिजीज इसलिए बढ़ रहा है, ब्लड शुगर इसलिए बढ़ रहा है। आज हम इंडिया नंबर 1 पे आ गए हैं डायबिटीज में, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड फियर। तीसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम आज इतना चैलेंज हो गया है, पेट का प्रॉब्लम इतना कि आज यहाँ बनारस में जितने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, बिलीव मी, उनके यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि उनका 3-3, 4-4 महीने बाद नंबर आ रहा है पेशेंट्स का, क्योंकि आपको मैंने बता दिया ना कि क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू हो रहा है। अब आप बहुत क्लियरली समझ गए। हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है, इसलिए आए दिन हमें कुछ ना कुछ हो रहा है। आज मैं कहती हूँ कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज, मुझे 25 ईयर्स तो प्रैक्टिस में आए हुए हो गया है, 7-8 ईयर्स मेरी पढ़ाई छोड़ दीजिए तो। मैं आज आपको बताती हूँ, हम लोग अपने गायनी में ना गर्ल्स को नहीं देखते थे, ज्यादातर लेडीज ही आती थी वहां पे। गर्ल्स इक्का दुक्का देखते थे। क्यों देखते थे? वो भी जिसको कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 18 साल की एज हो गई हो, पता चलता था अच्छा बचपन से इसको ये इशू है, कंजेनाइटल कुछ चैलेंज है इसको। आज मेरे चैम्बर में फीमेल से ज्यादा गर्ल्स,
इसका रीज़न भी स्ट्रेस और फियर है। इसकी वजह से उनके बहुत सारे सिस्टम ही नहीं काम कर रहे, राइट। ब्लड प्रेशर का इशू बढ़ रहा है, मेमोरी और अटेंशन हमारा स्पैन कम हो रहा है, हम सब भूल रहे हैं। एक समय था कि हम लोगों को सब कुछ याद रहा करता था, आज हम लोगों को कोई याद नहीं रहता। तो ये है नुकसान। हमारा डिफेंस सिस्टम अगर पूरे टाइम एक्टिवेटेड है, तो जो आप लोगों को मेरा एक समझाने का पर्पस ये, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा दूंगी, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान ने हमें बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमें क्या लगता है ना, मैं बहुत टाइम तो स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, मुझे फियर भी नहीं है, ठीक है। फियर के मैं आपको सब टाइप्स बताती हूँ। अगर आपको वरी हो रहा है, इट्स अ सब टाइप ऑफ फियर। अगर आप एंग्जाइटी में जा रहे हो, इट्स अ सब टाइप ऑफ फियर। अगर आपको नर्वसनेस हो रहा है, इट्स अ सब टाइप ऑफ फियर। ये सब फियर के सब टाइप्स हैं। अगर आपको लगता है यू आर नॉट गुड इनफ, आप टेंशन में हो, इट्स अ पार्ट, इट्स अ सब टाइप ऑफ फियर। और माइंड को ना, मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, बहुत सुंदर चीज़ है उसकी। उसको ये छोटा फियर है, ये बड़ा फियर, उसको नहीं समझ में आता। जैसे अगर मैं, हम लोग सभी मैक्सिमम लोग यहाँ शायद वर्किंग होंगे। आप जैसे, मुझे हॉस्पिटल के लिए तैयार हूँ, मुझे हॉस्पिटल से भी फोन आ गया, 5 केसेस है, कॉल्पोस्कोपी आपको करनी है, आप आ जाइए। ठीक, मैं अपना तैयार होकर एकदम रेडी होकर निकलने को तैयार हूँ, तब तक मेरी हेल्पर का फोन आता है, मैं नहीं आऊंगी आज। नहीं सॉरी, फोन नहीं आता है, मेरे दिमाग में चल रहा है 9 बज गए अभी तक वो आई नहीं, ऐसा तो नहीं वो नहीं आएगी आज। ये बहुत छोटा सा फियर है कि हेल्पर आएगी कि नहीं आएगी। बट माइंड के लिए ये उतना ही बड़ा फियर है कि अगर मैं बाहर निकलती हूँ और मुझे लगता है कि भगवान मैं बाहर निकलूँ कि मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। ये दोनों फियर में जमीन आसमान का फर्क है, लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो। बट हमारे माइंड को ये चीज समझ नहीं आती है। उसके लिए फियर इज फियर, उसके लिए माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर फियर कुछ नहीं होता। तो हम लोग, आप सोचिए, दिन भर किस में रहते हैं, पता नहीं आदमी हेल्पर आएगी कि नहीं आएगी, बच्चे स्कूल गए टाइम से आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं बाहर जा रही हूँ जाम तो नहीं मिलेगा मुझे, मैं जिस काम से जा रही हूँ वो काम होगा भी कि नहीं होगा, मैं 2 दिन से काम नहीं जा पा रही। मतलब आप सोचो, आप कितने टाइम हम लोग फियर में रहते हैं। और सोने पे सुहागा क्या करते हैं, इसको लेके सो भी जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी हीलिंग करती है तब जब हम सोते हैं। लेकिन हम लास्ट थॉट क्या लेके सोते हैं, यार आज पूरे दिन भर में ये सब काम कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं कल भी होगा कि नहीं। सारी नेगेटिव चीजें याद करके रिवाइज करके सो जाते। फिर सबकॉन्शियस लास्ट चीजों को उठाता है और रात भर उसको प्ले करता करता, ओ गॉड फिर फियर आ गया, फिर कहता है अरे यार डाइजेशन रोको, इसका रिपेयर रोको, हीलिंग सब रोको, अभी फिर लड़ना है। तो नींद में भी वो लड़ रहा है। डिफेंस सिस्टम हमारे सबसे, कहाँ से हीलिंग होगी, कहाँ से हीलिंग होगी। तो कौन रोक रहा है अपनी हीलिंग को, हम खुद रोक रहे हैं। तो हमें जो सबसे पहला काम करने की जरूरत है, जैसे हम लोग बहुत कैजुअली बोलते हैं, वर्ड्स हैव अ पावर, बिलीव मी। हम लोग क्या, स्ट्रेस तो नॉर्मल है, स्ट्रेस तो मतलब स्ट्रेस तो होना ही है। नहीं, स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होता तो हमारा डिफेंस सिस्टम उससे नहीं लड़ता। वो नॉर्मल नहीं है। स्ट्रेस लाइफ में तो भी बोलिए कि नहीं, मैं पीसफुल हूं, मैं काम हूं, मैं कूल हूं। ये वर्ड्स निकालना है हमें अपनी जिंदगी से। ये कहाँ से शुरू हुआ मुझे याद भी नहीं है, कब से स्ट्रेस इतना जिंदगी में घुस गया। क्योंकि हम लोगों ने वो भी एरा देखा है जब कुछ भी नहीं। मैं आपको बताती हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज गई तो लोग कहते थे, कभी कोई सुनती थी टेंशन, तो मुझे लगता है होता कैसे है, मुझे भी लेना है। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, ना इसका मीनिंग पता था और ना ये होता कैसे, मुझे फील करना था। यार मेडिकल साइंस दे देता है, वो तो बाद में दिखा दिया उसने कि सब चीजें पता चल गई। लेकिन कहने का ये मतलब कि हम लोग उस एरा के हैं जहाँ ये चीजें नहीं थी। और अब भी बच्चे भी आके मुझसे बोलते हैं स्ट्रेस तो रहेगा ही ना पढ़ाई में। पढ़ाई में काहे का स्ट्रेस, मत पढ़ो फिर। जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी आती है, क्या क्या बात है बेटा, अरे स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मैम, तो वही पीरियड्स को लेके कुछ चैलेंज आता है तो आते। तो अच्छा, स्पोर्ट्स में तो बहुत रिलैक्सिंग होता है, हम लोग तो खेलने के लिए बोलते हैं। नहीं मैम, स्पोर्ट्स में स्ट्रेस होता है। तो मैंने कहा फिर काहे खेलते हो, मत खेलो। हम लोग तो रिलैक्स करने के लिए स्पोर्ट्स बोलते हैं कि जाओ स्पोर्ट्स खेलो, थोड़ा आउटडोर गेम्स खेलो, रिलैक्स हो जाओगे। और आप कह रहे हो स्पोर्ट्स खेलने में भी आपको स्ट्रेस हो रहा है तो मत खेलो फिर। कहने का मतलब लोगों ने स्ट्रेस को ना अपना हिस्सा बना लिया है अपनी जिंदगी का। ये गलत है, क्योंकि हम जब भी स्ट्रेस और फियर में रहेंगे हमारी बॉडी कभी हीलिंग नहीं कर, राइट। तो ये जो आप लोगों को बताना, तो अब हम लोग जानेंगे कि तो स्ट्रेस को कम्बैट कैसे करें, उससे कैसे जीते। उसके लिए कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो 100% आप स्ट्रेस से जीत जाएंगे। फर्स्ट, मेडिटेशन सबसे खूबसूरत चीज। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं होता है कि हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। मेडिटेशन का मतलब होता है कि ये थॉट्स हमें ना कंट्रोल करें। हमें पर डे 12,000 से 60,000 थॉट्स आते हैं और कोई भी इंसान इतने थॉट्स को रोक नहीं सकता। लेकिन आप वो लर्न कर सकते हैं कि ये थॉट्स आपको कंट्रोल ना करें। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। और मेडिटेशन आंख बंद करके ही नहीं होता है, मेडिटेशन ओपन आई मेडिटेशन भी होता है। मैं जब मेडिटेशन करना मैंने स्टार्ट किया तो मुझसे, क्योंकि मेरा अभी तक सबसे यही सुनती थी थॉट्स को रोकना है, मेरे थॉट्स रुकते ही नहीं थे। तो कुछ समय के बाद मैंने मान लिया कि शायद मैं मेडिटेशन के लिए नहीं बनी हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड है डॉक्टर मंगेश सर, ही इज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ऑल्सो,
वो फिजिशियन भी हैं और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी हैं। उनसे जब हम लोगों ने सीखा कि मेडिटेशन ओपन आई मेडिटेशन भी होता है, तो मैं ओपन आई मेडिटेशन कर, वो मेरे लिए ईजी है, क्योंकि ओपन आई मेडिटेशन में आज आप लोगों को सिखाऊंगी, क्योंकि आप यार 2 चीज़ें मेडिटेशन में आपको करना है। एक्चुअली मेडिटेशन अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक 5 मिनट में नहीं कवर किया जा सकता। फिर कभी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं लूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। लेकिन आज शॉर्ट में आप लोगों को बताती हूँ कि मेडिटेशन 2 तरह से आप कर सकते हो। एक आपको जैसे मान लीजिए क्लोज आई मेडिटेशन अगर आप कर पाते हो तो करिए, और एक चीज़ मैं कहती हूँ जो गाइडेड मेडिटेशन आप लोग करते हैं ना, कान में लगा करके सुनते हैं, वहाँ पे वो बात नहीं आती है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस उनको सुनने में रहता है, तो ये शांत नहीं होता है जो हमें चाहिए वहाँ पे। स्टार्टिंग के लिए आप सुन लो, थोड़ा आप अच्छा फील करोगे, बट आपको अपने साथ बैठना है। तो अगर आपको क्लोज्ड आई मेडिटेशन करना है तो मैं इसके लिए एक सिंपल चीज़ बताती हूँ, या तो आप रिलैक्स छोड़ दें, बस आपकी ना रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आप बैठते हैं, अगर मान लीजिए आप ड्रूप कर जाते हैं बैठने के बाद, बहुत देर स्ट्रेट ऐसे नहीं बैठ पाते हैं, तो आप लाइन डाउन में भी कर सकते हैं। आप लेट जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको अंधेरा दिखेगा, उस अंधेरे को बस देखना है। मान लीजिए कि कोई थॉट आया तो उसको कुछ नहीं करना है, उससे अटैच नहीं होना है, हमें उससे रिलेटेड कोई कहानी नहीं बनानी है। और अगर आया और आपको कुछ इमोशन आने लगे, ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोल दे और उठ जाए। उस दिन का मेडिटेशन उतना ही काफी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना है शांत होने का, अपने थॉट से नहीं उलझने का। तो जैसे ही आपने एक थॉट आया और आपको लगा कि आप उससे उलझ रहे हो, कैसे पता चलेगा? आपको इमोशन आने लगेंगे, दुख होने लगेगा यार फिर से वो चीजें, तो आपको तुरंत ब्रेक करना है उस पैटर्न को। आपको उठ जाएंगे तो पैटर्न ब्रेक हो गया, राइट? हो सकता है 1 ही मिनट का हो मेडिटेशन, बट एटलीस्ट स्टार्ट करना है। तो ये हो गया क्लोज्ड आई में। मैं बहुत सिंपल चीज सिखा रही हूँ आप। एक होता है ओपन आई मेडिटेशन। ओपन आई मेडिटेशन में हम लोग कहते हैं वो हम हमेशा कर सकते। आप मॉल में गए शॉपिंग करने, वहां भी कर सकते। आप रोड पे चल रहे, देख रहे बहुत भीड़ और अचानक आपको एंजाइटी शुरू होता है, आप वहां भी कर सकते। ओपन आई मेडिटेशन में क्या करते हैं हम लोग कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपने 5 सेंसेस को यूज करना है अवेयरनेस में आकर के। जैसे सपोज मेरे पास ये डायरी है, अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मान लीजिए आप में से ऋतु का सेशन चल रहा हो, अचानक मुझे एंजाइटी होने लगेगी, तो मैं इसको टालूंगी नहीं कि नहीं ऋतु का सेशन सुन के फिर मैं इस पे काम करूंगी, तब तक तो पूरी फिल्म बना चुका होगा। नहीं, मैं अपना कैमरा ऑफ करूंगी, क्योंकि जब चैलेंज आ रहा है तभी उस पर काम करिए। मैं ये चैलेंज आ रहा है तब की बात बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको, जैसे मेरे पास अभी सिर्फ ये एक कॉपी है, डायरी है, मैं इसको उठाऊंगी और 5 सेंसेस यूज करूंगी, मतलब देखूंगी, बहुत सुंदर है, टच करूंगी, स्मूथ है इसका ये सारी चीज, पेपर का स्मेल भी है, साउंड भी है, राइट? टेस्ट नहीं कर सकती, बट 4 सेंसेस को यूज करके जब मैंने इसको इस तरह से देखना शुरू किया, मेरे अंदर का थॉट ना मुझे कंट्रोल करना छोड़ दिया। मुझे याद भी नहीं चल रहा, पता चल रहा है अभी जितनी देर मैं यहाँ अपने सेंसेस को यूज कर रही थी, यहाँ क्या चल रहा है मुझे याद भी नहीं। आप भी ट्राई करके देखिए। जब हम 5 सेंसेस को यूज करके उस नाउ मोमेंट में आ जाते ना, तो ये जो थॉट अंदर चल रहा होता है वो हमें कंट्रोल करना छोड़ देता है। हम आज हमारी सफरिंग की वजह ये है कि हम पास्ट में है या फ्यूचर में, प्रेजेंट में हम है ही नहीं, राइट? तो ये सारी चीजें ओपन आई मेडिटेशन में हम लोग बच्चों के लिए भी एक सिखाते हैं, कंसंट्रेशन के लिए, उनका बहुत फोकस बढ़ता है उससे। आपको क्या करना, आप जहां भी बैठे हैं, लेटे भी हैं तो भी, आपको अपने 45 डिग्री एंगल पे एक डॉट बना लेना है सामने। आपने डॉट बना लिया, आपको उसको देखना है। जैसे मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैंने अपने 45 डिग्री एंगल पे एक डॉट देख लिया मैंने। अब मुझे क्या, इसको पेरिफेरल विजन मेडिटेशन हम लोग कहते हैं। इसमें आपको करना क्या है ना कि अब आपको पेरिफेरी में जाना है। तो मैं वहाँ डॉट पे ही देखूंगी, लेकिन मैं देखूंगी कि इस कमरे में क्या क्या है। तो अगर मैं राइट साइड जाऊँ तो मैं देखूंगी कि ऑरेंज और ब्लैक कलर का फोम है। उसके बाद अगर मैं जाऊँ तो मुझे याद आएगा कि हाँ पीछे कर्टन है जो ब्लू कलर का है। उसके बगल में अगर मैं जाऊँ तो वॉल है जिसपे इसी तरह से फोम लगे हुए हैं। मैं देख सामने रही हूँ, बट विजन अपना ले जा रही हूँ उसे पीछे, क्योंकि मुझे पता है इस कमरे में मैं हूँ बहुत समय से, मुझे इतना पता है। तब मैं धीरे धीरे विजन लेके जाऊँगी। फिर उसके बाद जो है बाहर जाने का रास्ता है, और अगर मैं लेफ्ट से जाऊँ तो फिर से एक दरवाज़ा है बालकनी का, फिर खिड़कियाँ हैं, उसके बाद 2 कबर्ड्स हैं, उसके बाद फिर बाहर निकलने का दरवाज़ा है। वहाँ से जब मैं निकलूँगी तो आगे भी 3-3 कमरे हैं। और ये सारी चीज़ें, कहने का मतलब कि मैं देख यहाँ रही हूँ, बट अपना मैं विजन ले जा रही हूँ। आप अपने एक कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप अपने घर के हर कमरे में घूम सकते हैं। ये फोकस बहुत बढ़ाता है। अगर आपको ओवर थिंकिंग का इश्यूज है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। बहुत बहुत मतलब हम लोगों ने सब मिराकुलस रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं इस मेडिटेशन से। और दूसरा जो मैं कहती हूँ कि हर टाइम आप चाय भी बना रहे हैं ना, चाय पत्ती को स्मेल करिए, अच्छी खुशबू आ रही है। जब दूध में उफान आता है तो कितना सुंदर लगता है देखने में भी। चीनी जो है ना, जब डब्बा उतारा तो देखिए कि आपका हाथ ऐसे जा रहा है, अच्छा राइट हैंड, भगवान ने आपको कितना सुंदर दिया, पूरा बनाया हमें। मैं अपने हाथ से दोनों चीजें उतार सकती।
उतारा, मैंने उसमें चीनी डाला, अब चाय पत्ती डाला, इसका कलर कितना सुंदर आ रहा है। हम क्या करते हैं, हम अपनी मेमोरी से चाय बनाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में चाय नहीं बनाते। इसीलिए उस चाय में भी ना वही नेगेटिव एनर्जी है जो यहाँ चल रही होती। अगर हम चाय को नाउ मोमेंट में बनाएं और हर चीज़ को खुश होकर के करें, आप वही एनर्जी इम्पार्ट करोगे, क्योंकि फूड और वाटर की एनर्जी प्रूव्ड है साइंटिफिकली। जिस थॉट के साथ बनाया जाएगा उसको, वो पूरी परिवार को वही थॉट जाएगा, राइट। तो ये मेडिटेशन का पार्ट हुआ। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे पावर नैप्स। मैं ये कहती हूँ कि पावर नैप्स ना हमारे स्ट्रेस को, जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा, आप उससे फाइट मत करिए कि यार मुझे अभी एंग्जाइटी हो रही है लेकिन मुझे ये पूरा करना है, जो मुझे अभी टास्क मिला है ना, मुझे प्रेजेंटेशन 1 घंटे में देना। तो 1 घंटे में 2 मिनट अगर आपने अपने लिए निकाल लिया ना, आपको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने उस एंग्जाइटी को के साथ काम कर लिया, तो आपने एक पैटर्न भी बना लिया और आपने उस एंग्जाइटी को पे काम नहीं किया, तो वो आपके अंदर ही रह भी गया। तो पावर नैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको अच्छा फील नहीं होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ गहरी नींद में नहीं जाना है आपको, आप सिर्फ लेट जाइए, किसी भी रिक्लाइनर पे यूज़ कर सकते हैं, बेड को यूज़ कर सकते हैं या चेयर को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स करिए। थॉमस अल्वा एडिसन सर, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो क्या करते थे, और मैंने सुना आइंस्टीन सर, ये दोनों लोगों के लिए कहा जाता था कि एवरी 40 मिनट्स पे क्या करते थे ये लोग, अपने रिक्लाइनर पे जाके लेट जाते थे और हाथ में चम्मच ले लेते थे, ऐसे 2 उंगलियों के बीच में ऐसे चम्मच को फंसा लेते थे। और जैसे ही वो डीप स्लीप में भी जाने वाले होते थे कि हाथ से चम्मच छूट जाता था और नीचे गिरता था, आवाज़ होती थी, उनकी आंख खुल जाती थी, फिर वो काम पे चले जाते। तो ये एक तरीका होता है। लेकिन हम कहते हैं कि जब भी आपको हो, दिन भर कभी भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आपको पावर नैप्स लेने चाहिए। जब भी हम सोते हैं ना, तो हमारा जो कॉन्शियस है वो रेस्ट में चला जाता है, राइट। एसेंशियल एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट। हमें क्या लगता है, तो जो डांस करते हैं ना, उनके लिए ये ज़रूरत नहीं। आपका डांस इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, जिसमें आपकी पूरी बॉडी में ना एनर्जी मूव हो जाती है। डिजीज़ मैं आज आपको बताती हूँ, अगर आप एनर्जी के फॉर्म में मुझसे सुनना चाहेंगे, तो स्टैग्नेट एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी है आपकी बॉडी में स्टोर्ड है। जहाँ भी आपको पेन हो रहा है, आपको पेन के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनर्जी को मूव कराना है। और एनर्जी को मूव कराने के लिए अपनी बॉडी को हिलाना है। और बॉडी को हिलाने के लिए डांस ऐसा कुछ हो सकता है जो आपका पैशन है, जिसको आप प्यार भी करते हैं। जिनको एक्सरसाइज से प्यार नहीं, उन्हें डांस से प्यार है, वो डांस करे बस, आपकी पूरी एनर्जी मूव हो जाएगी। आप देखिएगा जो लोग डांस करते हैं, ऋतु आप बताइएगा, जिस दिन आप नहीं करेंगे उस दिन आप ज़्यादा डल फील करते हो। एम आई ट्रू? यस, यस ना? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी उस दिन स्टैग्नेंट है, नेगेटिव फ्लो नहीं हुआ एनर्जी का, तो आप अच्छा नहीं फील करेंगे, राइट। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम क्या सोचते हैं, आज पेन है तो डांस नहीं करना, उल्टा है, डांस करिए तो पेन भी चला जाएगा। कुछ सिचुएशंस अलग है जिसमें सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा आप मूव नहीं कर सकते, दैट्स डिफरेंट एंटिटी। अदरवाइज हल्के पेन वेन में ना, आप समझिए कि आपको एनर्जी मूव कराना अपने अंदर, तो आप लोगों के लिए डांस ही काफ़ी है, आपको कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं हो, राइट। ये उनके लिए जिनको नहीं आता, मेरे जैसों के लिए। उसके बाद आता है एनर्जेटिक ईटिंग और माइंडफुल ईटिंग, जो मैंने अभी आपको बताया। जब भी आप खाना खाते हैं तो आप लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू बोल के खाएं। जब भी खाना खा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स मत रखिएगा। दिन भर का जो भी बुरा हुआ ना, वो खाने के साथ मत निकालिएगा, क्योंकि अगर आप जो सोच के साथ खाना खा रहे हैं, वो खाना वैसे ही लग रहा है। आज मेरे चैम्बर में कुछ ऐसे लोग हैं जो इतना हेल्दी खाते हैं कि मैं उतना हेल्दी डाइट सोच भी नहीं सकती, बीइंग अ मेडिकल पर्सन। लेकिन उनके शरीर में मैं कहूँ तो कोई ऐसा ऑर्गन नहीं जिसमें डिजीज नहीं, 12-14 मेडिसिन खाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या कर रख के खा रहे हैं हेल्दी फूड, वो हेल्दी नहीं रह जाता है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब यही हम लोग कहते हैं कि जब भी आप खा रहे हैं ना, तो उसको लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू बोले। जिनकी वजह से आपकी थाली में आज भोजन है, उनको थैंक यू बोले ज़रूर से, क्योंकि एक थाली हमारा जो भोजन होता है ना, उसके लिए कितने हजार लोग मेहनत करते हैं। और जिनकी वजह से हमारे घर में भोजन है, बहुत सारे घरों में उनके घर में भोजन नहीं। तो डिविनिटी को थैंक्स बोलिए, खाना खाइए, और जब भी खाते हैं तो अच्छी सोच के साथ खाइए। अच्छी सोच के लिए मैं कहती हूँ कि अभी तो इतना सारा अंदर भरा है, क्या चल रहा है पता ही नहीं चलेगा, तो मैं कहती हूँ वहाँ भी 5 सेंसेस से मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं आप, ओपन आई मेडिटेशन। चावल का रंग कितना सुंदर है, कितना सॉफ्ट है, आज घी कितना अच्छी खुशबू आ रही है, अम्मा ने चटनी बड़ी अच्छी बनाई है आज। मतलब जब हम वही 5 सेंसेस यूज कर देंगे, तो वहाँ एक मेडिटेशन भी हो गया आपका, आपका फूड भी सही चार्ज हो रहा है, आप सही चीज़ जा भी रहा है। तो हुई ना कितनी अच्छी सी बात। आपको जब आप ये फूड, अच्छा फूड खाएंगे, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, केमिकल हमारे सेल्स के लिए नहीं बना है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का एक रिसर्च है, ही इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड बायोलॉजिस्ट, सेल बायोलॉजिस्ट हैं वो। उन्होंने क्या किया, एक सेल लिया, उसका एक क्लोन तैयार किया, पेट्री डिश में रखा, उन्होंने रिसर्च किया इसको, देखा जहाँ न्यूट्रिएंट्स डाला है प्रॉपर, वहाँ पे सेल ग्रो करके आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और जहाँ केमिकल्स डाले, जो हम मेडिसिन खाते हैं,
वो केमिकल्स जब डाले तो सेल अपने को श्रिंक कर रहे थे। उन्होंने ही बताया कि हमारे सेल को किसी ड्रग की जरूरत नहीं, हमारे शरीर के लिए सिर्फ हमारा फूड ही सफिशिएंट है, बट हम उसको किस एनर्जी को दे करके खा रहे हैं उसकी वजह से हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। मेडिसिनल लाफ्टर, यहाँ मैं पूछूंगी कि खिलखिला के हंसे हुए कितना दिन हो गया आप लोगों को जिसमें कि पेट में दर्द हो जाए और आंख से आंसू आ जाए, इस तरह का लास्ट कब हंसे थे? मैं ये सवाल सबसे पूछती हूँ। ऋतु फर्स्ट, आप लास्ट खिलखिला के कब हंसे थे कि पेट में भी दर्द हो गया था और लग रहा था प्लीज अब शांत हो जाओ, और दूसरा आंख से आंसू भी आ रहे थे, इतना हंसे थे? ऐसा बी ऑनेस्ट। नॉर्मली ऐसे ही हंसती हूँ, बट अभी 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन हो गया है। आप बताएंगे मैम? मीनाक्षी मैम, आप लास्ट कब हंसे थे ऐसा? Actually, I laugh a lot. That is why I keep getting yellings from people. Stop laughing. Why are you laughing for all? ग्रेट। ईशा? आई थिंक कल ही ऐसा हुआ था सिचुएशन, सो आई लाइक वैसे ही जैसे आपने अभी बोला, तो आई वाज लाफिंग लाइक दैट विद माय फैमिली। ग्रेट। मीना जी? आई थिंक 1 month बैक, 1 जब मैं month अपने बैक फ्रेंड्स लोग के साथ साथ है आउटिंग तब। के लिए गई राइट। थी। प्रतिमा? I don't remember even. ग्रेट। आप? कब हंसी थी? विष्णु प्रिया, आप बताएं। Today only, because I went to watch the movies 3, and there are, though it is a like horror movie, I feel it is a comedy movie. ग्रेट। दीपिका? Ma'am, yesterday I was just making some jokes with my son, and he was just found out some funny videos for dance. So we just both have a ग्रेट great time that time. But ग्रेट। before that, I don't remember also when I had a एग्जैक्टली like that. एग्जैक्टली। मेरा जो सेशन हुआ था, मैं जब जो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे करते हैं, उसमें जो मिनिमम टाइम था 4 इयर्स था। कैन यू बिलीव? 67-68 लोगों में जो सबसे नियर बाय हंसे थे वो 4 साल पहले हंसे थे। मैं लाफ्टर, जो दिल खोल के हंसना कहते हैं ना, इट्स सेल्फ अ मेडिसिन। आप नॉर्मन कजिन के बारे में पढ़िएगा, उनको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस मेडिकल साइंस कहता है इनक्योरेबल डिजीज है, और एक समय के बाद हमारे मसल्स को वीक करता चला जाता है और हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसमें जीरो होती है। जब उनको पता चला उन्हें ये बीमारी है, तो वो चूंकि एडिटर भी थे जर्नल, इसमें मतलब पेपर में मेडिकल पार्ट ही लिखते थे वो, डॉक्टर से इंटरव्यू करके, तो उन्हें बहुत डॉक्टर से मिले और उनको सबने यही कहा कि कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, इस डिजीज़ का इलाज नहीं है। तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि मैं इसको ठीक करके दिखाऊंगा, क्योंकि उन्होंने किसी का इंटरव्यू कभी पढ़ा था कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। तो उन्होंने अपने फैमिली को कहा कि देखो मुझे कुछ महीने के लिए छोड़ दो। उन्होंने अपने एक फ्रेंड को लिया और जितने भी चार्ली चैपलिन के वीडियोस थे वो सारे वीडियोस वो ले करके वो उस फार्म हाउस पे चले गए और वो दिन भर हंसते थे, वो अलाइव, उनकी डिजीज डिसअपेयर हो गई। और जब उन्होंने लिखा, उन्होंने विटामिन सी और लाफ्टर थेरेपी से ठीक किया। बहुत सारे लोगों ने अपने कैंसर को ठीक किया है लाफ्टर थेरेपी से, सिर्फ हंस करके। आज हमारे लोगों को जो चैलेंज है, क्योंकि हम खुल के हंसते ही नहीं हंसते, स्माइल भी नहीं करते। स्माइल करने में, और देखिएगा ना आप, जो लोग स्माइल कम करते हैं, कम हंसते हैं, उनको डिजीज बहुत ज्यादा है। अगर डिजीज से बाहर निकलना है तो मैं कहती हूँ ना, हंसने के तो अभी रीजन नहीं समझ में आएगा, बट ये अपने हाथ में है। बिना कारण भी स्माइल करिए और सबको हैबिट डालिए कि हम एक दूसरे से बात करें ना करें, हम स्माइल करेंगे। जैसे हम लोगों ने घर में रूल बनाया हुआ है कि जब हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, क्योंकि हम लोग सभी लोग अर्ली राइजर हैं, एक दूसरे को देखेंगे, हम भले कुछ ना बोले क्योंकि मॉर्निंग में यूजुअली हम सब चुप रहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्माइल पास करेंगे। ये मस्ट है, नहीं दिया तो फिर उसको फाइन लगाते हैं हम लोग। कहाँ था स्माइल, ओ गलती से भूल गए। तो स्माइल तो मस्ट है। उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस जो भी बोलेंगे, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू बोलेंगे। मतलब अपनी दिन की शुरुआत हाईएस्ट वाइब्रेशन से करें, राइट। तो हंसना बहुत ज़रूरी है, इसको मत छोड़िए। हंसने के रीजंस ढूंढिए, क्योंकि आपको अगर डिजीज से निकलना है तो हंसना है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बिलीव योर सेल्फ वेल। आप हमेशा ये मानिए कि आप एकदम स्वस्थ हैं, सही है। आपको पता है, मैं आज आपको एक और सच्चाई बताती हूँ। मैं अगर आपसे कहती हूँ कि आपको डिजीज़ है और आप अगर नहीं मानते हैं तो आपको डिजीज़ नहीं है। मैं आपको प्रूफ करके दूँ हर पेपर में कि आपको इमेजिंग साइंसेस भी कहता है कि सीटी में भी आया है आपके डिजीज़ है, आपके एमआरआई में भी डिजीज़ है, ब्लड रिपोर्ट में भी आपको डिजीज़ है। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं कि आपको डिजीज़ है तो आपको डिजीज़ नहीं। आप 6 महीने बाद करेंगे, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल। मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। अभी बहुत सारे पेशेंट्स का हम लोगों ने देखा है। एक मुझे लगता है मस्ट बी अराउंड, अभी तो वो 60 के अबव हो चुके होंगे। एट द एज ऑफ 40 उनको डॉक्टर ने कहा आपको लिवर कैंसर है 4th स्टेज का। वो गए थे अपने फ्रेंड को दिखाने के लिए, हमारे नोन है, तो बोले मैं भी दिखा लेता हूँ। होता है ना, डॉक्टर क्या जा ही रहे तो तुम भी चेकअप करा लो। तो जब सारा चेकअप वगैरह हुआ तो पता चला उनको लिवर कैंसर है 4th स्टेज।
बोला कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें से आप बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, तुम्हारे कहने से मैं मानता हूँ। बट फिर भी घर वालों ने ज़बरदस्ती उनके सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए एंड ऑल रिपोर्ट्स केम इन फेवर ऑफ 4th स्टेज लिवर कैंसर। उन्होंने कहा देखो कुछ भी हो जाएगा, मैं इलाज नहीं कराऊंगा, ना मैं कीमो लूंगा, ना मैं रेडिएशन के लिए जाऊंगा, और सर्जरी का तो सवाल ही नहीं उठता, तुम लोग सोचना ही नहीं मत करके। और किसी ने मेरे से जबरदस्ती की तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। आज 30 साल से वो जिंदा है। और जब कुछ सालों के बाद उन्होंने गए उसी डॉक्टर के यहाँ, तो बोले आप जिंदा है? बोले अब रिपोर्ट कराओ डॉक्टर। रिपोर्ट कराया, ऑल केम नॉर्मल। ये रिसर्च में भी इनफ स्टडीज अवेलेबल है। मैं एक ही चीज कहती हूँ, जिस बीमारी से परेशान हो ना, बस उससे वो मान लो कि वो आपको है नहीं, वो आपको छोड़ के चली जाएगी। जब तक आप नहीं मानोगे आप हेल्दी है ना, डिजीज बंदर बनी रहेगी। ये कमांड खाली आपको देना, आई एम हेल्दी, बस एक ही लाइन बोलना, आई एम हेल्दी। आपके सब कॉन्शियस को पता है आपके लिए हेल्थ क्या है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जिनका वेट ज्यादा होता है वो क्या कहते हैं, मुझे वेट कम करना है, मेरा वेट कम होना चाहिए। हमारा फोकस क्या रहता है, वेट पे ही फोकस रहता है, तो वो कम होता ही नहीं है कभी। हमारे माइंड को ना, जैसे अगर मैं 5'2" हूँ, ऋतु 5'4" लगती, तो उसके माइंड को पता है कि 5'4" के लिए स्टैंडर्ड वेट क्या है। अगर उसको वेट कम करना तो उसको सिर्फ इतना ही करना है, मैं हेल्दी हूँ। उसके सबकॉन्शियस को पता है कि आज ऋतु 70 की, इसको 54 पे लेके जाना है, क्योंकि इसके हाइट के लिए इतना ही वेट स्टैंडर्ड है। मैं अगर बोलूंगी कि मुझे आई एम हेल्दी, मेरा वेट वो मुझे 50 या 45 तक लेके जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ी शॉर्ट स्टेचर हूँ। कहने का मतलब हमें वो बोलना ही नहीं है कि हमें वेट कम करना है, हमें क्या बोलना है, आई एम हेल्दी। हमारे इसको पता है मेरे लिए स्टैंडर्ड वेट क्या है। इतनी खूबसूरत चीज है, आप क्या मानते हो वही मैटर करता है। मैं डॉक्टर होकर आपको ये बोल रही हूँ, इनफ स्टडीज है हमारे पास, इनफ रिसर्च पेपर्स हैं कि डॉक्टर्स ने प्रूव किया है, और हम लोग बाद में उसको पता है क्या बोलते हैं, ये मिरेकल हुआ कुछ तो भी। ये मिरेकल आप सब कर सकते, हम सब कर सकते। हम हारते डिजीज से इसलिए क्योंकि हम हार जाते, हमें डिजीज कभी नहीं हराती, राइट। उसके बाद हम लोग कहते हैं बी इन नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करिए, इससे आप हमेशा डिजीज फ्री रहेंगे। क्योंकि डिजीज जो भी होती है ना, स्ट्रेस, मैंने बताया ना स्ट्रेस, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे ना तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, और स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका सारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा। तो आज के बाद आपको जो भी चैलेंज है, मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगी कि आप सिर्फ अपने स्ट्रेस पे पहले काम करें, राइट। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग क्या कहता है। ये तो मैंने आपको मेडिकली सारी चीजें बता दी और माइंड पावर के अकॉर्डिंग बताया कि साइंस ऑफ माइंड क्या कहता है हीलिंग, बट स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है हीलिंग, जिसको स्पिरिचुअल हीलिंग हम कहते हैं। उसमें आता है फर्स्ट पॉइंट इज बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप खुद से सच बोलिए, जो आप हैं उसको आप मान के चलिए। हम लोग दो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, जो हम हैं रियलिटी में हम हैं, हम बाहर निकलते हैं तो हम वो नहीं रहते, हम दो जिंदगी जी रहे। आप ध्यान से जब भी बैठिएगा सोचिएगा, मेरे बात का बहुत गहरा मीनिंग है, बट हम दो लाइफ जी रहे हैं। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन चूंकि मुझे अभी सेशन लेना है तो मैं स्माइल कर रही हूँ। जो रियल होगा ना बच्चा, वो अभी गुस्सा करेगा, उसको नहीं पता है सेशन में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो एक जिंदगी जीता है, हम सब दोहरी जिंदगी जीते। मैं अगर मान लीजिए स्टेज पे हूँ, कोई मुझे कुछ ऐसा बोलता है जिससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं रिएक्ट करूँ वहाँ पे, लेकिन मैं नहीं करूँगी। आई एम नॉट ट्रू टू माई सेल्फ। तो फर्स्ट जो आता है स्पिरिचुअल हीलिंग कहता है बी ट्रू टू योर सेल्फ। जो आप हैं आप उसको माने। अगर आप, मेरा वेट ज्यादा है तो एक्सेप्ट योर सेल्फ, यस। लेकिन हम अपने साथ तो कंडीशन लगा के रखते हैं, मेरा वेट इतना हो जाएगा, मेरे चेहरा ऐसा हो जाएगा, देन मैं सुंदर हूँ, तभी तो मैं अच्छी हूँ। नहीं, एक छोटा बच्चा मोटा भी होता है तो खुश रहता है, उसको बॉडी शेमिंग नहीं होती है, हमें होती है। हम अपने से प्यार नहीं कर पाते, राइट। तो पहला आता है बी ट्रू टू योर सेल्फ। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉरगिवनेस। फॉरगिव योर सेल्फ फर्स्ट एंड फॉरगिव एवरीवन हु रॉन्ग्ड यू, क्योंकि अनफॉरगिवनेस स्ट्रेस कॉज करता है और स्ट्रेस आपको डिजीज दे रहा है। तो स्ट्रेस के पीछे एक बहुत बड़ा रूट कॉज है, दैट इज अनफॉरगिवनेस। अनफॉरगिवनेस के लिए हम लोग बहुत अच्छी बात सिखाते हैं। अनफॉरगिवनेस में हमें क्या लगता है, अगर हम किसी को माफ कर देंगे तो उसका भला हो जाएगा। नहीं नहीं, उसका भला हो नहीं हो तो ऊपर वाले की काम है देखना, लेकिन हमारा बुरा जरूर होता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जहर खुद पी रहे हैं और चाह रहे हैं सामने वाला मर जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। और हमें लगता है अगर हमने उसे माफ कर दिया तो उसके साथ भला हो जाएगा। अरे यार, हम भगवान थोड़ी है कि हमारी नहीं माफी से उसका बुरा होगा। उसका कुछ बुरा नहीं होता है, बिलीव मी। फॉरगिवनेस खुद को फ्री करने के लिए होता है, फॉरगिवनेस खुद के लिए होता है, अदर्स के लिए नहीं होता है। तो फॉरगिव करिए सब। और आज डिजीज, जिसको जितने डिजीजेस हैं, जितने ड्रेडेड डिजीजेस हैं, उनके अंदर अनफॉरगिवनेस बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड थर्ड हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए सेल्फ लव, बट दिस शुड बी अनकंडीशनल। अगर मेरा रंग डार्क है तो भी मैं कहूँगी श्वेता कितनी सुंदर हो यार तुम, मैं छोटी ही सही, मुझे टॉल लोग अच्छे लगते हैं।
अगर गर्ल है या लेडी है, उनकी हाइट अच्छी है तो मैं बहुत एडमायर करती हूँ, बट मैं खुद से प्यार करूंगी तो को क्या हुआ, वो अपनी जगह अच्छे हैं बट मैं अपनी जगह अच्छी हूँ, शॉर्ट स्टेचर ही सही, बट आई लव यू श्वेता, राइट। तो अनकंडीशनल लव खुद से करना। स्पिरिचुअल हीलिंग यही कहता है कि अगर हम इन तीनों चीज़ों पे काम करते हैं तो हम डिजीज फ्री रहते हैं, राइट। एक और आप लोगों को देती हूँ, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हीलिंग का ना बहुत बड़ा टॉपिक है, ब्रीफ में लाने की कोशिश किया आप लोगों के लिए। अगर आप डिजीज फ्री होना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को भी हील करना होगा, बॉडी को भी हील करना होगा, सोल को भी। जब तक ये तीनों हील नहीं होगा आप डिजीज फ्री नहीं हो, राइट। ये हम लोग एक सिखाते हैं, से लव यू टू योर डिजीज। क्या होता है, हमें लगता है कि अगर हम अपनी बीमारी को लव यू बोलेंगे तो बीमारी वहीं एज इट इज रह जाएगी। नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ डिजीज क्या होती है। एक तरह से आप समझिए, मैं उसको एनर्जी के फॉर्म में क्वांटम फिजिक्स की तरफ लेके जाती हूँ आप लोग को। हम लोग सब एनर्जी से बने हुए, वी ऑल आर मेड ऑफ एनर्जी। एनर्जी बेसिकली जब डिविनिटी ने दिया था तो वो न्यूट्रल बना के दिया है। हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस उसको नेगेटिव या पॉजिटिव बना देते हैं। तो हम जिस थॉट में, जिस एक्शन, जो भी हमारा बिहेवियर रहता है पूरे टाइम, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एनर्जी है नेगेटिव या पॉजिटिव होती रहती है, राइट। तो जहाँ भी आपको पेन है या हेल्थ चैलेंज है आपको, वहाँ समझ जाइए कि नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड है। अब आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। आप उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, हम लोग पूरे टाइम बनाए हुए। तो व्हेन यू से लव यू टू योर डिजीज, लव यू टू योर पेन, आप उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करते हैं एक्चुअली, क्योंकि लव का हाईएस्ट वाइब्रेशन नोट किया गया है, पॉजिटिव 500 फ्रीक्वेंसी हर्ट्स नोट किया गया है। लव से कुछ भी हील किया जा सकता है, कैंसर भी, राइट। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। हम लोगों के पास इनफ एक्सपेरिमेंट है इससे रिलेटेड, अपने सेल्फ के भी बहुत सारे पेशेंट्स पे काम किया हम लोगों ने भी अपने हेल्थ चैलेंजेस इसी तरह से हटाए हैं। हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि किसी को शोल्डर में पेन है तो वो क्या बोलेगा, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि मेरे राइट शोल्डर में पेन है, तो मैं क्या बोलूँगी, इस पे हाथ रखूंगी और बोलूँगी आई एक्नॉलेज यू, आई अप्रिशिएट यू, आई नो यू आर विद इन मी एंड आई नो फॉर वॉट रीजन यू आर इन मी, but now we cannot live together and you are leaving me, for that I love you and I thank you। आपको ये बार बार बोलना है और वो आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाएगा। यहाँ पे मैं एक बताती हूँ, आप लोग उसको सर्च भी कर सकते हैं, डॉक्टर वॉन डायर। ये हम बड़े हैं ना तो हमारा लॉजिक भी क्वेश्चन लगाने लगता है। डॉक्टर वॉन डायर है, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है और बहुत सारा माइंड पे उनका काम का है। ऋतु जानते होंगे क्योंकि NLP पे भी उनका बहुत सारा काम किया हुआ है, तो उनके बारे में हम लोग वहाँ भी सीखते हैं। तो डॉक्टर वॉन डायर की बिटिया को वॉट हो गया, वायरल वॉट हो गया, और वो बहुत ख़राब होता है। एक तो वो स्कार रह जाता है और दूसरा उसका ट्रीटमेंट बहुत ख़राब है। या तो सर्जरी इज द ट्रीटमेंट, या एक पोडोफाइलिन हम लोग लगाते थे केमिकल के, अगर वो उसके थोड़ा भी स्किन पे गिर गया ना उसको जला देगा, उसे वॉट पे ही गिरना चाहिए। तो अपने 5 years की डॉटर को लेकर के सबके पास जा रहे थे बार बार दिखाने के लिए, और सब यही ट्रीटमेंट बता रहे थे कि या तो पोडोफाइलिन अप्लाई करना पड़ेगा और या फिर सर्जिकल। और वो 5 years की थी तो वो डर रहे थे। फिर किसी स्किन वाले डॉक्टर के पास जाते तो उन्होंने कहा, उसको बच्ची को सिखाया कि बेटा एक काम करना, तुम अपनी डिजीज को बोलो आई एक्नॉलेज यू, आई अप्रिशिएट यू, आई नो वाई आर यू इन मी, बट नाउ यू आर लिविंग मी एंड फॉर दैट वी कैन नॉट लिव टुगेदर, नाउ वी कैन नॉट लिव टुगेदर एंड यू आर लिविंग मी एंड फॉर दैट आई से थैंक यू एंड आई लव यू। बच्चा थी वो, छोटी सी, लॉजिक नहीं लगाया उसने अपना रात को सोने से पहले अपने को चादर के अंदर ऐसे ढक लेती थी और एक टॉर्च जला करके अपने सारे, वो ना वॉट नहीं बोलती थी, उसे बहुत गंदा लगता था अपने चेहरे पे, तो उसको कहती थी बम्स। तो अपने सारे बम्स को उसने ये बोलना शुरू किया। थर्ड डे जब वो सो के उठी तो उसके फादर ने देखा वो सब डिसअपियर कर चुका था। ये अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट वो नोटेड है कि अभी तो बहुत सारे लोगों ने दिया है कि ब्रेस्ट में लंप है, हीलिंग वो उसमें गए हैं, वर्कशॉप में गए हैं और वो लंप गायब हो गया। पेशेंट सरप्राइज्ड कि नहीं बहुत बड़ा लंप है, प्रूव्ड है, और वो लंप चला गया वहां से। तो साइंस बहुत सुंदर है, फास्ट जरूर है बट बहुत सुंदर है। तो आज के बाद से ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, पूरे टाइम कुछ चैलेंज हो जाता है ना, हेल्थ चैलेंज, उसको कोसते रहते हैं क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो आप उसको नेगेटिव एनर्जी दे के उसको फूड दे रहे हैं। लेकिन जब आप उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देंगे पॉजिटिव की तरफ, एंड दैट्स जो सबसे सुंदर और ईजी चीज़ है, लव। क्योंकि डिजीज हमें आती है ना, मैं आपको बता रही हूँ ना, माइंड बॉडी सोल, जब ये अलाइनमेंट से हम हटते हैं ना तभी हमें डिजीज आती है। डिविनिटी हमें मौका देती है कि वापस आ जाओ, अलाइन हो जाओ, तुम्हारा और मेरा कनेक्शन कट गया है, इसलिए वो हमें अलाइनमेंट में लाने की बात करते हैं, इसलिए हमें चैलेंज देते हैं। लेकिन हम उस चैलेंज को लेके आगे बढ़ जाते हैं, अलाइन तो होते ही नहीं है। जो अलाइन हो जाता है वो ठीक हो जाता है, जो अलाइन नहीं हो जाता है वो लूज कर देता है चीज़ों। इतना ही काफ़ी है भी आप लोगों के लिए। इतनी भी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं
इतनी तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे. तो मैम वो लास्ट स्लाइड थोड़ा सा फिर से दिखाएं. श्योर श्योर. आप स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसको. थैंक यू मैम. मोस्ट वेलकम. एंड आज का सेशन मैं एंड करूंगी. द वुंड वॉज नॉट योर फॉल्ट बट द हीलिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ बिकॉज योर बॉडी नोज हीलिंग. जो हमें वुंड मिला वो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन हीलिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ बिकॉज आवर बॉडी नोज हीलिंग. Forgive everyone. Start self-love, right? Love you, thank you, and bless you.